गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। और आज हम आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जिसमें हमने कल पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। आज हम आपका एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू मैट्रिसेस। तो आइए चलते हैं हम बोर्ड पे। तो कल आपको होमवर्क था, ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है और आपको फाइंड आउट करना था 4a प्लस 5b। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? 4a। 4a का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय किससे? मैट्रिक्स ए से। तो 4, 5, 6 और 8। इसमें ऑर्डर क्या था? 2 इंटू 2 का। अब 4 क्या होगा? इन सबसे सारे एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, 2 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 8 4 जा 32। तो ये क्या आ गया हमारा? 4a। अब हमें क्या निकालना है? 5b। तो 5 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स क्या? b। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 3 2 4 1, जिसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 और 5 इंटू 1। कितना आ गया? ऑर्डर 2 इंटू 2 का। ये कितना आ गया हमारा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5। ये क्या आ गया हमारा? 5b। अब पहले आप इस 4a और 5b को जो मैंने सॉल्व किया है उसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? हम 4a और 5a को अलग अलग लिख लेते हैं। तो 4a की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 16, 20, 24 और 32। और 5b की क्या आई थी हमारे पास? 15, 10, 20 और 5। ये आया था हमारा दोनों का ऑर्डर क्या? 2 इंटू 2 का। ठीक है, अब इस पूरे को अगर हम रफ कर दें, ठीक है, अगर मैं इस पूरे को हटा दूं यहां से, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है 4a प्लस 5b। तो क्या करना है? 4a प्लस 5b। तो पहले 4a लिख लेते हैं। 4a कितना? 16, 20, 24 एंड 32। और 5b कितना है हमारे पास? 15, 10, 20 और 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड कैसे होंगे? ये एलिमेंट 1 ऐड होगा किससे? एलिमेंट 1 से। एलिमेंट 2 एलिमेंट 2 से ऐड होगा। ऐसे ही बाकी एलिमेंट एक दूसरे से क्या होंगे? ऐड होंगे। तो 16 प्लस 15, 20 प्लस 10, 24 प्लस 20 और 32 प्लस 5। ऑर्डर 2 इंटू 2 का। अब 16 प्लस 15 इज 31, 20 प्लस 10 इज 30, 24 प्लस 20 इज 44 और 32 प्लस 5 इज 37। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 4a प्लस 5b। यही आपका होमवर्क था, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम नया टॉपिक देखते हैं, जो कि क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन ऑफ a matrix, multiplication of matrix with another matrix, यानी कि एक मैट्रिक्स के साथ दूसरा मैट्रिक्स कैसे क्या होता है? मल्टीप्लाई कैसे होता है? तो अगर मैं ए कोई मैट्रिक्स ले लूं, सपोज A11, A21, A12 और A22, ठीक है। और अगर मैं बी कोई मैट्रिक्स ले लूं, B11, B21, B12 और B22, B11, B21, B22 और B22, B11, B21 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 B21 B22 और B21, B11, 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 B21 B
तो ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, या तो मैं इसे a इंटू बी करके लिख सकता हूँ या ए बी करके लिख सकता हूँ। तो अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, फर्स्ट कॉलम ऑफ बी से। फिर यही फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी से। ऐसे ही अगले स्टेप में जो मैट्रिक्स ए की सेकंड रो होगी वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम ऑफ बी से, और उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो होगी वो मल्टीप्लाई होगी कॉलम बी के कॉलम नंबर 2 से। अब देखिए कैसे, सबसे पहले A11 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B21, ठीक है। अब नेक्स्ट A11 मल्टीप्लाई बाय B12 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B22, ठीक है। अब उसके बाद A21 मल्टीप्लाई बाय B11, नहीं B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B21 और A21 मल्टीप्लाई बाय B12 और A22 मल्टीप्लाई बाय B22। इतना हम नोट कीजिए। उसके बाद हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ये था कि आप एक मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। आइए अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए जो कि क्या है 2 3 4 2 2 3 4 2, और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 5 1 -2 3 और 5, ठीक है। और इसमें फाइंड इसमें चार चीजें करनी है आपको, जो है नंबर 1 a प्लस बी, नंबर 2 a माइनस बी, नंबर 3 ए बी, और नंबर 4 बी ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को साथ में हम सॉल्व करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करना है a प्लस बी। तो a प्लस बी कैसे फाइंड आउट होगा, 2 3 4 2। सबसे पहले मैट्रिक्स a लिखेंगे और उसमें क्या प्लस करेंगे, मैट्रिक्स b, 1 -2 3 और 5, ठीक है। अब 2 + 1 3। अब देखो यहां बाहर क्या है प्लस, अंदर क्या है माइनस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है। तो यहां आएगा आपका 3 - 2, 4 + 3 और 2 + 5। ऑर्डर क्या 2 × 2 का, ये कितना आ गया आपका 2 + 1 = 3, 3 - 2 = 1, 4 + 3 = 7, 5 + 2 = 7। ये क्या आ गया आपका a प्लस बी। अब दूसरा पार्ट जो क्या कह रहा है a माइनस बी निकालना है आपको। a माइनस बी के लिए क्या करेंगे, 2 3 4 2। सबसे पहले लिखेंगे हम मैट्रिक्स a, उसके बाद क्या लिखेंगे मैट्रिक्स b, 1 -2 3 और 5, ठीक है। अब आप ये देखिए यहां पे जब हम माइनस करेंगे तो 2 - 1 4 - 3 और 2 - 5। अब आप यहां पे देखिए यहां पे क्या है 3 माइनस माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो यहां आएगा आपका 3 + 2। ऑर्डर में क्या 2 × 2 का, 2 - 1 = 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5। अब यहां पे क्या है 2 माइनस का 5, तो जब प्लस के सामने क्या है 2 के सामने क्या है प्लस का साइन, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा माइनस होगा। तो जब 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 3,
और बड़ा साइन किसका है, 2 का या 5 का, बड़ा साइन है 5 का, जो कि क्या है नेगेटिव का, तो इसलिए यहाँ आता है आपका माइनस का 3। तो ये क्या आ गया आपका a माइनस बी। तो पहले आप a प्लस बी और a माइनस बी लिखिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ए बी एड बी ए। तो ये आप नोट डाउन कीजिए। आइए अब हम सॉल्व करते हैं ए बी और बी ए, यानी कि इसका पहले पार्ट 3 जो क्या था हमारे पास ए बी। तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास 2 3 4 2, और मैट्रिक्स बी क्या है 1 माइनस 2 3 और 5। तो सबसे पहले क्या करना है, रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी की कॉलम नंबर 1 से। तो 2 1 जा 2, 4 इंटू माइनस 2 कितना होता है माइनस का 8, 2 3 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस का, फिर 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 8 इज माइनस 6, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, 6 प्लस 20 26, और 9 प्लस 10 19। यह आ गया आपका क्या a इंटू बी। अब निकालना है b इंटू ए। अब b इंटू ए कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स b 1 माइनस 2 3 और 5, और उसके बाद लिखेंगे मैट्रिक्स a 2 3 4 2। अब इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, 2 इंटू 2 इज 4, और माइनस इंटू प्लस माइनस का 4, 5 3 जा 15, माइनस 2 इंटू 4 माइनस के 8, 5 2 जा 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 2 11, 15 माइनस 4 11, 6 प्लस 4 10, और 10 माइनस 8 इज 2, किसका प्लस का, ये क्या आ गया बी ए। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि जैसे 2 इंटू 3 बराबर क्या होता है 3 इंटू 2, दोनों में ही क्या आता है 6। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आप डिजिट को आगे पीछे करके कर सकते हो तो आंसर क्या आता है सेम, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता। ये आपसे वन वर्ड में पूछ सकता है कि क्या ए बी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी इक्वल होता है मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए के, तो ये नहीं होता। हाँ, अगर कोई नंबर है 2 इंटू 3 मल्टी इजिकल टू 3 इंटू 2, तो हाँ इन दोनों का सेम आ सकता है, लेकिन कभी भी मैट्रिक्स ए इंटू बी कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, मैट्रिक्स बी इंटू ए के। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से हम ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नया। मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 5 2 0, 1 1 1 5 2 और 0, और मैट्रिक्स बी है 3 4 माइनस 1 और 2, और फाइंड करना है पार्ट नंबर 1 ए प्लस बी, सेकेंड में ए माइनस बी, थर्ड में ए बी, और फोर्थ में बी ए। इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को हम साथ में करेंगे। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करना है इसमें a प्लस बी। ए प्लस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ मैट्रिक्स ए जो है 1 5 2 0,
ऑर्डर क्या है 2 into 2 का, प्लस 3, 4, -1 and 2, ऑर्डर क्या है 2 into 2 का। अब इनको करेंगे प्लस, है 1 + 3, 5 + 4, 2 -1। अब यह -1 क्यों आया? क्योंकि बाहर क्या है प्लस, अंदर क्या है माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है हमेशा माइनस, तो यहाँ इसलिए आया है आपका माइनस। फिर 0 + 2, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 + 3 is 4, 2 - 1 is 1, ये उल्टा हो गया 1, इसे थोड़ा सीधा करते हैं, ये आ गया 1, 5 + 4 is 9 और 0 + 2 is 2, ये आ गया कौन से ऑर्डर में, 2 into 2 के ऑर्डर में। अब आइए सॉल्व करते हैं हम क्या, a - b, a - b। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें मैट्रिक्स से, जो क्या है 1 5 2 0, ठीक है, और माइनस करेंगे क्या इसमें से, मैट्रिक्स बी, यानी कि 3 4 -1 और 2, ऑर्डर क्या बनेगा 2 into 2 का। अब 1 - 3, 1 - 3, 5 - 4, 0 - 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 + 1। ये जो आपका साइन है किसी भी दो मैट्रिक्स के बीच में जो आपका साइन होता है, ये क्या कर देता है, दूसरे मैट्रिक्स के साइनों को चेंज भी कर देता है, अगर क्या होगा नेगेटिव होगा तो। अभी किसके क्या हो जाएगा, 1 - 3 - 2, 4 - 4 is 1, 5 - 4 is 1, 2 + 1 is 3 और 0 - 2 is -2। अब आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ए बी और बी ए। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, और इन दोनों में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो आपके साइन है ये इस वाले मैट्रिक्स के साइन को नहीं बल्कि इस वाले मैट्रिक्स के साइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबके साइन क्या थे प्लस में, लेकिन यहाँ के क्या हो गए माइनस में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो साइन जो बीच में आते हैं प्लस और नेगेटिव के, ये क्वेश्चन को या साइंस को बदल सकते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम निकालते हैं आपका ए बी और बी ए। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना था, ए बी और बी ए। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं ए बी और बी ए को। तो सबसे पहले हम क्या मैट्रिक्स लिख लें, दोनों हमारे पास दोनों मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास 1 5 2 0 1 5 2 0, और मैट्रिक्स बी क्या थी हमारे पास, वो थी हमारे पास 3 4 -1 और 2, 3 4 -1 और 2। अच्छा, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए बी, यानी कि पार्ट क्या निकालेंगे हम, ए बी। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखे हम, तो 1 5 2 0, ये आ गया क्या मैट्रिक्स ए, इसी नहीं है, ये है आपका क्या 2 और 0 है, जो जिसमें ऑर्डर क्या है 2 into 2। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, मैट्रिक्स बी से, 3 4 -1 and 2। अब देखिए मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स ए की जो रो है वो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 1 किसके, मैट्रिक्स बी के। तो आइए सॉल्व करते हैं, 1 into 3 3 प्लस 2 into 4 8, 1 into -1 -1 प्लस 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 0 into 4 0, 5 -1 -5 और 0 into 2 is 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, 8 + 3 11, 15 + 0 15,
-1 + 4 is 3, -5 + 0 is -5। ये आ गया आपका ए बी। अब आ जाइए आप बी ए पे। बी ए सबसे पहले लिखेंगे बी। 3 4 -1 2, फिर 1 5 2 0। अब 3 1 जा 3, -1 × 5 माइनस का 5, 3 2 जा 6, -1 × 0 माइनस का 0, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 2 0 जा 0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस का 5 इज माइनस का 2, 4 + 10 14, 6 - 0 6 और 8 + 0 इज 8। तो यहाँ पे हमने फिर से क्या देखा कि ए बी और बी ए सेम नहीं है। जैसे ये आपका क्या आया ए बी और ये क्या आया आपका बी ए। क्या ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो बराबर है? नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ए इंटू बी कोई भी मैट्रिक्स होगी वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती किसके? बी इंटू ए के मैट्रिक्स के। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये पेपर में आपके 1 वर्ड में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आपको एक नया क्वेश्चन हम देंगे। इसे नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इस क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।